वाले वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 9.7 के जितने भी क्वेश्चन थे वो सॉल्व करा दिए थे। अब हम लोग एक्सरसाइज स्टार्ट करने जा रहे हैं 9.8। 9.8 में टोटल 4 क्वेश्चंस दिए हुए हैं और ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है। तो हम लोग पहला क्वेश्चन स्टार्ट करने जा रहे हैं। टोटल 4 क्वेश्चन है, सब क्वेश्चन करा देंगे। तो पहला क्वेश्चन ये है कि गुणोत्तर श्रेणी के 3 पदों का योग 21 तथा गुणनफल 216 है, तो पद ज्ञात करना है। यानी गुणोत्तर श्रेणी हम लोगों को वैसे भी कई दिन से हम लोग पढ़ रहे थे, नहीं जो भी एक्सरसाइज अभी पढ़े गुणोत्तर श्रेणी की ही पढ़े। हालांकि समांतर श्रेणी भी क्वेश्चन करवाए हैं, क्योंकि समांतर श्रेणी में जो नेक्स्ट एक्सरसाइज आएगी 9.9 उसमें यूज होगा, इसीलिए पहले समांतर श्रेणी थोड़े बहुत पढ़ा दिए थे। अब देखिएगा कि पहला क्वेश्चन ये बोला जा रहा है कि गुणोत्तर श्रेणी की जो 3 पदों का योग दिया है, तो पद क्या मानेंगे। देखो nवां पद जो लिखते हैं गुणोत्तर श्रेणी का ar⁻n-1 लिखते हैं, ar⁻n-1 लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ अगर पहला पद की बात की जाए तो T1 = AR हो जाएगा, A हो जाएगा, n की जगह पे 1 रखेंगे। दूसरा पद की बात की जाए तो AR हो जाएगा, तीसरे पद की बात की जाए तो AR² हो जाएगा, एंड सो एंड ऐसे पद हम लोग निकाल लेते हैं, ठीक है। तो अगर हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं A/R A, AR² एंड सो एंड। क्यों? क्योंकि देखो जैसे समांतर श्रेणी में बताए थे कि जो D होता है वो D होता है प्लस और निगेटिव होता है, यानी प्लस का D आ सकता है या फिर माइनस का D आ सकता है। तो यहाँ भी R जो है स्क्वायर में, यहाँ देखो R की पावर 0 थी, यहाँ R की पावर कितनी हो गई 2, फिर R की पावर 3 हो जाएगी, ऐसे एंड सो एंड। और यहाँ पे देखो R की पावर -1, फिर यहाँ जब नेक्स्ट में अगर देखा जाए यहाँ हो जाएगा A/R², यानी R की पावर -2 हो जाएगा। तो यहाँ भी कोई प्रॉब्लम नहीं, R की पावर अगर यहाँ पे पॉजिटिव में है तो नेगेटिव में भी ले सकते हैं। तो बस कहने का मतलब ये इसलिए मान रहे हैं, जो हम लोग 3 पद मानने वाले हैं A/R, A, AR, इसलिए मानेंगे, थोड़ा सॉल्व करने में आसान रहेगा। क्योंकि जो भी श्रेणी के पद मानते हैं गुणोत्तर श्रेणी के, तो उनका सर्वानुपात जो होगा वो सेम होना चाहिए, जो अनुपात होगा उनका सेम होना चाहिए, तो उसी को सर्वानुपात बोलते हैं। देखो अगर भाई कैसे करते हैं, AR/A करेंगे तो क्या आएगा, R ही आएगा, A कैंसिल हो जाएगा। अगर इसके अपान ये करेंगे A/R, तो ये R यहाँ एडजस्ट हो जाएगा, A कैंसिल हो जाएगा, यानी R तब भी आएगा। तो हम ये मानेंगे पद, ठीक है। तो माना गुणोत्तर श्रेणी के 3 पद, ठीक है। क्या मानोगे, A/R मान लेते हैं, A मान लेते हैं, AR मान लेते हैं, ठीक है। अब प्रश्नानुसार, प्रश्न में क्या दिया हुआ है, प्रश्नानुसार दिया है ये पदों का योगफल जो है कितना है, 21 है। कितना दिया है, 21 है, समीकरण 1 मान लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट दिया है गुणनफल यानी A/R गुणे A × AR = 216, ये दिया है समीकरण, इसको 2 मान लीजिए, ठीक है। अब ये देखो सब जितने टर्म्स हैं अंश में लिखे हुए हैं, तो AR कैंसिल हो जाएगा, A और A गुणे में लिखे हैं तो घातें जुड़ जाएंगी, A की घात हो जाएगा 3 और 216। तो A की घात 3 बराबर 6 की घात 3, कैसे 216 का LCM निकाल लीजिएगा, तो आएगा आपका 2 की पावर 3 × 3 की पावर 3, ठीक है। तो 2 × 3 की पावर होल पावर 3 लिख सकते हो, और 2 3 हो जाएगा 6 की पावर 3, ठीक है। अब देखो आधार बराबर है, आधार नहीं बराबर है, घाते बराबर है, तो आधार बराबर मान लेंगे। तो A बराबर यहाँ से क्या निकल के आ जाएगा, 6। जब A बराबर 6 निकल आया तो A बराबर 6 समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, 1 में हम लोग रख देंगे, देखो A की जगह पे 6/R हो जाएगा, फिर +6 बराबर 21। अब क्या करेंगे, हर बराबर करेंगे, ठीक है। तो देखो 6 + 6R LCM आ जाएगा आपका R बराबर 21, ठीक है। अपान 1 मानेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे, यानी 3 गुणा, तो 6 + 6R बराबर 21R, ठीक है। यहाँ समझ में आ रहा है, उसको हम रफ कर दे रहे हैं, यानी जो पद माने हैं ये मान लिए, ठीक है। यहाँ बस समझा रहे थे। अब देखिएगा, यहाँ से देखिएगा, ये हम लोगों को आया है,
तो यानी ऐसे थोड़ा लिख लेते हैं 6r² प्लस 6r प्लस 6, 21r को इस साइड ले आइए लेफ्ट साइड, माइनस 21r बराबर क्या हो जाएगा 0, यानी 6r² प्लस, लेकिन प्लस ना लगाइए, 6r और 21r में से जाएगा तो कितना हो जाएगा 15r प्लस 6 बराबर 0। थोड़ा हम लोग अगर इसको सॉल्व कर ले, अगर 3 कामन ले लें तो कितना बचेगा, 3 कामन ले लें तो 2r² माइनस 5r प्लस 2 बराबर 0। तो 3 ये गुणे में लिखा है, उधर जाएगा तो अपान में हो जाएगा, तो 0 के अपान में लिखेंगे तो 0 ही हो जाएगा 3। तो 2r² माइनस 5r प्लस 2 बराबर आ जाएगा 0। अब देखो इनके कर दो गुणनखंड, 2 दूना 4, 2 दूना 4, तो क्या हो जाएगा, यानी गुणा करने पे 4 आए, जोड़ने पे 5 आ जाए। तो हम अगर कर दिए 4r माइनस r प्लस 2 बराबर 0, 4r यानी 4 एकम 4 हो जाएगा, और 4 और 1 जोड़ देंगे तो 5r हो जाएगा। यहाँ देखो क्या कॉमन मिल जाएगा 2r, तो यहाँ बचेगा r माइनस 2, यहाँ -1 कॉमन मिलेगा तो r माइनस 2 बराबर 0। ठीक है, अब देखो एक फैक्टर आपका बन जाएगा r माइनस 2, दूसरा फैक्टर बन जाएगा 2r माइनस 1 बराबर 0, यानी एक r बराबर आ गया 2, एक r बराबर 2 आ गया। अगर 2r माइनस 1 बराबर जब 0 रखेंगे तो r बराबर आ जाएगा 1/2, 2r के मान निकल के आए। और a कितना दिया था, a बराबर 6 निकल के आया था, दिया नहीं था निकाले थे, a बराबर 6 आ गया। तो अब देखो r बराबर 2 रखो और r बराबर 1/2 भी रखेंगे, लेकिन एक पहले हम श्रेणी निकाल लेते हैं जब r बराबर 2 है, फिर दूसरी जो वंचित श्रेणी निकलेगी तो ये r बराबर जब 1/2 रखेंगे तो इसमें रखेंगे, यही पद माने थे ना हम लोग, 3 पद ही निकालना था, श्रेणी निकालने की जरूरत नहीं थी, लेकिन 3 पद निकालने थे। तो अब श्रेणी भी निकाल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि a और r पता होगी तो आप श्रेणी भी लिख सकते हो। देखो a अपान r पहला पद लिखे थे, तो यानी a अपान r यानी 6 अपान r की जगह 2 रखेंगे तो क्या आ जाएगा, यानी 3, पहला पद 3 आ जाएगा, कामा लगा दिया। और दूसरा पद क्या दिया है, a दिया है, यानी a आपका वही रहेगा, यानी 6 ही रहेगा। फिर तीसरा पद a r दिया है, यानी a की जगह पे लिखेंगे 6, r की जगह पे लिखेंगे 2, यानी क्या हो जाएगा 12। ये पद निकले हैं, ठीक है, एक ये है और एक ये है और एक ये है, ठीक है, यानी 12 ही आएगा, यानी 3, 6, 12 ये हो गए। अब जब a बराबर 6 ही रखना है, लेकिन r बराबर जब 1/2 रखेंगे तो क्या होगा, तो a बराबर 6 रखेंगे, यानी 6 r की जगह पर रखेंगे 1/2, तो लिखो 1/2, ये 2 यहाँ एडजस्ट होगा इसके साथ में, तो क्या हो जाएगा, यानी 12, पहला पद 12 हो जाएगा। अब दूसरा पद, यानी दूसरा पद a ही रहेगा, यानी 6 रहेगा, ठीक है। तीसरा पद क्या हो जाएगा, AR, यानी 6 इंटू r की जगह पे क्या रखना है 1/2, यानी 3 आ जाएगा, ठीक है, यानी 12, 6, 3 ये आएगा, और ये आएगा आपका 3, 6, 12 आएगा, ठीक है, ये पद निकल आए। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गया इस एक्सरसाइज का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं, इसको रफ कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का ये है कि गुणोत्तर श्रेणी के 3 पदों का योग, जो दूसरा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर सेकेंड ये बोला जा रहा है कि गुणोत्तर श्रेणी के 3 पदों का योग, यानी यहाँ भी 3 पद मानने हैं, 49/10 है, 49/10 है तथा गुणनफल 1 है, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। फिर यही मानेंगे क्या संख्याएं होंगी, अब यहाँ पे हम लिखेंगे नहीं, a/r, यानी a/r मानेंगे, दूसरी क्या मानेंगे a, फिर AR²। अब प्रश्नानुसार आ जाएंगे कि जो 3 से पद माने हैं गुणोत्तर श्रेणी के, उनका योग दिया 49/10, यानी क्या बन जाएगा a/r, यानी प्रश्न के अनुसार बोल सकते हैं a/r प्लस a प्लस AR² बराबर 49/10, ये दिया हुआ है, ठीक है। अब क्या और क्या दिया है, और ये दिया है कि इनका गुणनफल 1 है, इसको मान लीजिए समीकरण नंबर 1, उनका गुणनफल 1 है, यानी a/r इंटू a इंटू AR, यहाँ स्क्वायर कैसे लिख गया, ठीक है, AR मानना है, AR बराबर 1, ठीक है। तो R कैंसिल हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा a³ बराबर 1, यानी a³ बराबर 1³ लिख सकते हो, 1 की पावर इतने लगा दो, कोई प्रॉब्लम थोड़ी। जब घाते बराबर हैं तो हम लोग आधार भी बराबर लिख सकते हैं, a बराबर आ जाएगा 1, a बराबर क्या आ गया, a बराबर आ गया 1, ठीक है। अब देखो ये हम लोग 3 पद माने थे, ठीक है, जो क्वेश्चन में बोला गया वो कंडीशन लिखा, तो a बराबर निकाल लिए। अब a बराबर इसको मान लीजिए समीकरण 2 मान लीजिए,
ए बराबर 1 समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर क्या फ़ायदा होगा, देखो ए बराबर 1 रखेंगे तो हो जाएगा 1/r प्लस 1 प्लस एक जगह पे 1 रखेंगे तो हो जाएगा r ही रहेगा, ये हो जाएगा 39/10। अब क्या करने वाले हैं, अपान 1 मानेंगे, हर बराबर करेंगे, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस आर स्क्वायर। भाई आर की कमी यहाँ भी है, आर की कमी यहाँ भी है, तो आर से ऊपर नीचे यहाँ भी गुणा कराएंगे, यहाँ भी गुणा कराएंगे, तो ये आएगा एलसीएम आपका आ जाएगा आर बराबर 39/10। ठीक है, अब देखो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा दीजिए, तो 10 प्लस 10r प्लस 10r स्क्वायर बराबर 39r। 39r को इस साइड ले आइए, 10 प्लस 10r प्लस 10r स्क्वायर माइनस 39r बराबर क्या हो जाएगा 0। देखो 10r स्क्वायर थोड़ा लार्ज पावर जो है उसको पहले लिख दिए, r की जो पावर लार्ज थी बड़ी थी, उसके बाद 39 में से 10 जाएगा, कितना बचेगा 29, है ना, 39 में से 10 जाएगा तो माइनस का 29r बचेगा। अब प्लस 10 लिखा है तो 10 लिख लो बराबर 0। अब देखो 10 धाम इसका गुणनखंड करेंगे, 10 धाम 100 यानी 10 का गुणा करेंगे 100 हो जाएगा। अब ऐसे ब्रेक करो कि 29 भी आ जाए जोड़ने पे, तो क्या करेंगे 25 चौको 100 यानी 25 और 4 29 भी हो जाएगा, और 25 4 का गुणा करेंगे तो 100 भी आ जाएगा। अब यहाँ देखो क्या कॉमन मिल जाएगा 5r, तो यहाँ बचेगा 2r माइनस 5, यहाँ क्या कॉमन मिलेगा 2r माइनस 5, माइनस का 2 कॉमन लिए इसलिए माइनस ये 5 हो गया। अब देखो ये दोनों में कॉमन मिल रहा है यानी गुणनखंड कर रहे हैं सिंपली, 2r माइनस 5 5r माइनस 2 बराबर क्या हो जाएगा 0। देखो एक तो 2r माइनस 5 बराबर क्या हो जाएगा 0, यानी r बराबर आ जाएगा 5/2, r बराबर क्या आ जाएगा 5/2। दूसरा तो 5r माइनस 2 बराबर 0, तो 5r बराबर 2 यानी r बराबर आ जाएगा 2/5। ठीक है, यानी 2r यहाँ भी निकले तो आप लोग रख सकते हो। a बराबर कितना आया था, a बराबर हमारा 1 आया था, तो r बराबर अगर 5/2 रखते हैं तो क्या पद बनेंगे, देखो एक यहाँ रखिए a अपान r यानी 1 अपान ये 5/2 लिखेंगे, ये 1 अपान 5/2, 2 यहाँ एडजस्ट हो जाएगा इसके साथ में, तो क्या आ जाएगा 2/5, ये पहला पद आया। फिर a डायरेक्टली 1 ही लिख देंगे, फिर कामा ए आर मतलब 1 इंटू आर कितना 5/2। ठीक है, यानी ये केवल सिंपली 5/2 आ जाएगा, यानी 5/2 ये आएंगे पर 2/5 कामा 1 कामा 5/2। अगर r बराबर यहाँ देख लीजिए a बराबर आपका 1 ही रहेगा, जब r बराबर 2/5 रखेंगे तो क्या श्रेणी बनेगी, देखो a बराबर 1 ही रहेगा तो नहीं 1 अपान r की जगह पे क्या लिखेंगे 2/5 यानी 2/5, ये अपान मेन वाला तो ये 5 यहाँ एडजस्ट हो जाएगा यानी 5/2 हो जाएगा। फिर दूसरा क्या लिखेंगे a आपका क्या है 1 ही रहेगा। फिर तीसरा क्या लिखेंगे ar यानी a की जगह पे क्या लिखेंगे 1 इंटू आर की जगह पे लिखेंगे 2/5 यानी 2/5 हो जाएगा, यानी 5/2 कामा 1 कामा 2/5 या फिर 2/5 कामा 1 कामा 5/2 दोनों सही हैं। ठीक है, तो आंसर में तो यही दिया हुआ है, इस बुक में आंसर में तो यही दिया है 2/5 कामा 1 और कामा 5/2 ही दिया हुआ है, ये वाला नहीं दिया गया क्योंकि r इक्वल टू 2/5 भी जब जो जितने r आएंगे उस हिसाब से हम लोग पद निकाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम थोड़ी है। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर ये सेकंड हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड, इसको रफ करते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर जो है क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 में ये बोला जा रहा है, अभी क्वेश्चन नंबर थर्ड करा देते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड ये गुणोत्तर श्रेणी की 3 पदों का योग 19 तथा उनके वर्गों का योग 133 है, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। यानी 3 पद, यानी फिर यही बात है ए आर मानेंगे, फिर ए मानेंगे, फिर ए आर मानेंगे। ये भी दिया है कि 3 पदों का योग 19 तथा उनके वर्गों का योग, यानी उनके वर्गों का योग यानी इन पदों के वर्गों का योग,
यानी ये 3 पद मान लेते हैं, ठीक है, ये लिख सकते हो, माना 3 पद किसके, गुणोत्तर श्रेणी के, ठीक है। तो एक प्रश्नानुसार लिख दो, प्रश्नानुसार क्या दिया था कि यानी इन पदों का योग जो है 19 दिया है, समीकरण 1 मान लो। फिर क्या दिया है कंडीशन कि इन पदों का वर्गों का योग कितना दिया है, 133, ठीक है। थोड़ा इसको सिंप्लीफाई कर लें तब इक्वेशन इसको माने, ए स्क्वायर अपान आर स्क्वायर हो जाएगा प्लस ए स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा ए स्क्वायर आर स्क्वायर बराबर 133, ये दिया है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, ठीक है। 3 पद माने थे तो 3 पदों का योग जो है 19 दिया है, तथा इन पदों का जो वर्ग, इन पदों का वर्ग का योग, जो पद माने उनके वर्ग का योग यानी स्क्वायर का योग बराबर 133 दिया हुआ है। तो संख्याएं ज्ञात करना है। देखो अब समीकरण 1 से थोड़ा देखो, समीकरण 1 से देखो, अगर कुछ यहाँ पे देखो कुछ समझ में आएगा। क्या समझ में आएगा, अगर हर बराबर करने की सोचें, a अपान आर प्लस ए आर बराबर 19 दिया हुआ है, ठीक है। अगर हर बराबर करने की सोचें तो 1 अपान मानेंगे, अपान में 1 मानेंगे, तो हर बराबर करने का मतलब ये हुआ r आपका एलसीएम हो जाएगा, तो a प्लस ए आर हो जाएगा, यहाँ क्या आने वाला है ए आर स्क्वायर बराबर 19 हो जाएगा, अपान 1 क्रॉस मल्टीप्लाई करा दीजिए। तो जो नेक्स्ट स्टेप में आएगा, यहाँ से देखिएगा, जो नेक्स्ट स्टेप में आएगा तो हो जाएगा a प्लस ए आर स्क्वायर बराबर 19r, क्या आएगा 19r। अब देखो a कामन मिल जाएगा, तो 1 प्लस आर स्क्वायर बराबर 19r। अब दोनों पक्षों का वर्ग कर देते हैं, या फिर यहीं पे छोड़ दीजिए, एक लाइन थोड़ा छोड़ देते हैं। फिर अब देखिए यहाँ पे ये भी काम करेंगे, ये वाला देखिए समीकरण 2 से भी यही काम करिए, हर बराबर कर लीजिए। ए स्क्वायर अपान आर स्क्वायर लिखा था प्लस ए स्क्वायर लिखा था प्लस ए स्क्वायर आर स्क्वायर था बराबर 133 था। अपान 1 मानेंगे, हर बराबर कर लेते हैं। देखो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आर की पावर 4 हो जाएगा अपान आर स्क्वायर बराबर 133। समझ में आ गया होगा, यानी कहने मतलब आर स्क्वायर से ऊपर नीचे यहाँ गुणा कराया, आर स्क्वायर से ऊपर नीचे यहाँ भी गुणा कराया। तो देखो अब यहाँ भी क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, यानी हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आर की पावर 4 बराबर 133 आर स्क्वायर, ठीक है। अब देखो इसमें कुछ कॉमन मिल रहा है, ए स्क्वायर कॉमन मिला, तो 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर की पावर 4 बराबर 133 आर स्क्वायर। अब इसको समीकरण अब यहाँ देखो दोनों पक्षों का कर दीजिए वर्ग कर देंगे, तो ए स्क्वायर हो जाएगा 1 प्लस आर स्क्वायर का होल स्क्वायर बराबर 19 का स्क्वायर इंटू आर का स्क्वायर, ठीक है, 19 का स्क्वायर इंटू आर का स्क्वायर। अब देखो इसको मान लीजिए समीकरण 2 हो चुकी है, इसको मान लीजिए 3, इसको मान लीजिए 4, ठीक है। अब 3 और 4 को क्या कर देंगे, भाग दे देंगे, यानी यहाँ लिख सकते हो 3 डिवाइडेड बाई 4, 3 को 4 से भाग देने पे तो क्या लिखेंगे, देखो थोड़ा स्पेस वाली दिक्कत है, यहाँ पे एडजस्ट करते हैं, ये लिखेंगे यानी ए स्क्वायर 1 प्लस आर स्क्वायर का होल स्क्वायर अपॉन बराबर लगा देते हैं, ये 19 का स्क्वायर 361 होगा, कैसे शॉर्ट ट्रिक से भी देख लीजिए, 19 9 81 हो जाएगा, इनका गुणा करते हैं, 9 81 8 हासिल आया, 9 18, 9 और 9 जोड़ देंगे 18 हो जाएगा, 18 कम 18 और कितना हो जाएगा 8 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 26, फिर कितना बचा 2, एक करना में 1 और 2 कितना हो जाएगा 361 आ रहा है, ठीक है। तो ये ऐसे निकाल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो यानी कहने मतलब ये डिवाइड बाई 361 इंटू आर स्क्वायर भी लिखोगे अपॉन ये, यानी ए स्क्वायर, भाई भाग देने का मतलब यही हुआ कि बायां पक्ष के साथ में भाग हो जाएगा, दायां पक्ष के साथ में भाग हो जाएगा, बराबर 133 बटे आर की पावर 2, ठीक है।
अब देखो ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, आर स्क्वायर यहाँ भी कैंसिल हो जाएगा। ये देखो 19 सतह होता है 19 अगर इसको 21 यहाँ पे लिखिए 21 से कट जाएगा, 19 का वर्ग हुआ था ही। और ये अगर 19 और 7 का पहाड़ा पढ़िए, 19 7 का तो 133 हो जाएगा, 9 से 63 और 7 एकम 7 और 7 6 13, हाँ ये 7 टाइम जाएगा, ये 19 टाइम्स जाएगा, ये 7 टाइम जाएगा, यानी 19 से कट गया। ठीक है, तो हो जाएगा 19/7। अब देखो जो करने वाले हैं वो इम्पॉर्टेंट चीज़ है, 1 + r स्क्वायर का होल स्क्वायर नीचे 1 + r स्क्वायर 1 - r स्क्वायर बराबर, जो काम किए हैं ये थोड़ा हो सकता समझने में दिक्कत दे। एक प्रकार से इसका फैक्टर कैसे किया जाएगा, इनका गुणा करा लीजिए यही आ जाएगा, इनका गुणा करा लीजिए यही आ जाएगा, आप लोग गुणा करके चेक कर लीजिएगा। ठीक है, यानी अगर इनका गुणा कराइए 1 से कराएंगे तो 1 - r स्क्वायर आएगा, फिर r से कराएंगे, फिर r स्क्वायर से करेंगे, तो जो सॉल्व करने पे आएगा यही आएगा। यानी मेन मकसद ये होगा कि इसकी जगह पे ये ऐसे हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये एक कैंसिल हो जाएगा, इससे कैंसिल हो गया। अब क्या बचा, अब बचेगा एक केवल ऊपर, यानी 1 + r स्क्वायर, नीचे क्या बचेगा 1 - r स्क्वायर बराबर 19/7। आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी 3 गुणा, 7 से गुणा कराएंगे 1 से 7 हो जाएगा, फिर r से 7r हो जाएगा, फिर r स्क्वायर से 7r स्क्वायर हो जाएगा, 19 से कराइए 19 - 19r और ये हो जाएगा +19r स्क्वायर। ठीक है, और आप जितने टर्म्स हैं इस साइड लेके आके ऐड जोड़ घटा दीजिए, यानी 7 हो जाएगा +7r। अब थोड़ा काम करते जाइए, 7r और 19r इस साइड आएगा तो प्लस का हो जाएगा 19 और 7 कितना हो जाएगा, 19 7 हो जाएगा 26, 19 7 कितना हो जाएगा 26r। ठीक है, अब 7r स्क्वायर उस साइड है 19r स्क्वायर, ये भी हो जाएगा, लेकिन माइनस का हो जाएगा 19, तो बचेगा कितना 12r स्क्वायर। और क्या बचा, अब 19 बचा, 19 को भी ले आते हैं, इसे लिख देते हैं टर्म्स में, ये माइनस का 19 में से 7 जाएगा तो बचेगा कितना 12 माइनस का, और -12 स्क्वायर है ही, +26r बराबर क्या 0। अब देखो माइनस एडजस्ट भी कर सकते हो, माइनस कॉमन ले लो, तो क्या हो जाएगा 12r स्क्वायर प्लस -26 लिखो, फिर लिखो +12 बराबर 0। ठीक है, अब माइनस एडजस्ट हो गया, और कुछ कॉमन मिल जाएगा, अगर 2 कॉमन ले सकते हो, और 2 ही कॉमन ले लो, थोड़ा सॉल्व करने में आसान रहेगा। 2 कॉमन ले लेंगे, 2 0 हो जाएगा, उस साइड जाएगा तो 6r स्क्वायर माइनस ये 26r है। ठीक है, ये 26r है, तो ये हो जाएगा 13r + 6 बराबर 0। अब इनका गुणनखंड करिए, गुणनखंड क्या हो जाएगा 6 4 36, और ऐसा ब्रेक करिए कि 13 जोड़ने पे आ जाए या घटाने पे आ जाए और गुणा करने पे 36 आ जाए। 12 × 3 = 36, इससे हो पाएगा, तो हम लोग करेंगे 36 का अगर यहाँ निकाल लीजिए, क्या फैक्टर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 2 × 2 8 दूनी 16, 2 9, फिर 3 1, यानी 2 और 3 × 9 और 4 9 चौक 36 और 9 4 कितना हो जाएगा 13। देखो 6r स्क्वायर माइनस 9r - 4r + 6 बराबर 0। ये काम इसलिए किया कि जो फैक्टर करना था, इसलिए यहाँ पे एलसीएम हमने निकाल लिया। अब देखो 3r कॉमन मिल जाएगा इन दोनों पदों में, तो क्या बचेगा 3r बचेगा -3 बचेगा। ठीक है, यहाँ पे क्या कॉमन मिल जाएगा, जब 3r कॉमन ले लिए हैं तो यहाँ बचेगा 2, क्या बचेगा यहाँ पे 2, और अब यहाँ 2 कॉमन ले लीजिए तो यहाँ बचेगा -2r, यहाँ सॉरी माइनस नहीं रहेगा प्लस रहेगा, और यहाँ बचेगा माइनस क्योंकि बाहर ले लिए, यहाँ बचेगा आपका 3। ठीक है, बराबर 0। क्लियर। अब देखो 2r - 3 दोनों में कॉमन मिल जाएंगे तो क्या बचेगा 3r - 2 बराबर 0। अब इसको हमको रफ करने की ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि यहाँ पे स्पेस है नहीं उतना, देख लेते हैं। यहाँ पे भी दिख रहा है तो यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे देख लीजिए r के मान यहाँ निकाल लें। अगर 2r - 3 बराबर जब रखेंगे 0 तो क्या हो जाएगा r बराबर आ जाएगा 3/2,
ठीक है, एक आर का मान ये आ जाएगा। जब 3r-2 बराबर 0 रखेंगे, 3r-2 बराबर जब 0 रखेंगे तो r बराबर आ जाएगा 2/3। बस आप लोग पद लिख सकते हो, यानी r के मान 3/2 और 2/3 आए हैं। और a हम लोगों का नहीं निकला था, अभी a नहीं निकला है तो किसी में पुट कर दीजिए, r का मान 2 निकल के आए 3/2 और 2/3, तो हम लोग रख सकते हैं r बराबर 3/2 रखिए या 2/3 रखिए, किसी एक में इसमें रख दीजिए, a का मान निकाल सकते हैं, तो वो भी बता दे रहे हैं कैसे रखेंगे, आप लोग नोट कर सकते हैं, फिर उसके बाद बताते हैं। बस r का मान निकल आए, ये हम दो समीकरण नहीं हटाएंगे ये वाली, और हम इसको रफ करने जा रहे हैं। ठीक है, देखो अब देख लीजिए, r बराबर क्या आया है, 3/2 आया था, और r बराबर आया है 2/3। ठीक है, तो r बराबर 3/2 हम रखने जा रहे हैं समीकरण 1 में, ये यूज करेंगे, फिर आप लोग r बराबर 2/3 रख के भी a का मान निकाल सकते हैं और पद निकाल सकते हैं। तो r बराबर 3/2 समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, रखने पर तो 1 में रखेंगे r की जगह पे, तो a/r की जगह पे हो जाएगा 3/2 प्लस a इंटू 3/2 बराबर 19। अब देखो ये दो यहाँ आ जाएगा, यानी 2a/3 प्लस 3a/2 बराबर 19। एलसीएम कितना आएगा, हर बराबर करने की सोच रहे हैं तो एलसीएम हो जाएगा 3 दूनी 6, यानी 6 आएगा। तो देखिए 2a नहीं लिखेंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ 2 से गुणा होगा तो यानी 4a हो जाएगा, यहाँ 6a, यहाँ कितना हो जाएगा 3 से गुणा होगा तो हो जाएगा 9a बराबर 19। अब देखो 6 4 10 और 10 9 कितना हो जाएगा, 10 9 हो जाएगा 19/6 बराबर 19। ठीक है, आप क्या करेंगे, क्रॉस यानी 3 गुणा, तो 19a बराबर 19 गुणे 6। ठीक है, अब देखो a के गुणे में 19 लिखा हुआ है तो क्या लिखेंगे, a बराबर 19 गुणे 6/19, तो ये कैंसिल हो जाएगा 19 19, यानी a बराबर आ जाएगा आपका 6। a कितना आ गया 6। ठीक है, अब a जब 6 आ गया है, ये आ गया है 6, कितना आया है, a आया है 6, r हम मान के चले थे 3/2, तो आप लोग क्या लिखेंगे पद, देखो a/r, फिर दूसरा क्या लिखेंगे a, फिर तीसरा क्या लिखेंगे ar के बाद, तो a/r यानी 6/3/2, ये दो यहाँ एडजस्ट हो गया, यानी 6 दूनी 12/3, यानी कितना आ जाएगा 4। ठीक है, ऐसे a डायरेक्ट लिख दीजिए 6, फिर ar यानी 6 इंटू r कितना 3/2, कैंसिल कर दो, कितना हो जाएगा 9। ठीक है, 4 6 9 आ जाएगा। जब r बराबर जब दूसरा रखेंगे, यानी r बराबर रखेंगे 2/3, तब क्या होगा, ठीक है, देख चेक तो जरूर भी करना पड़ेगा। r बराबर जब 2/3 रखेंगे तो इसी में रख देते हैं, देखो ये भी बता दे रहे हैं। वैसे r बराबर जब 2/3 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, a 2/3, ठीक है, प्लस a 2/3 बराबर 19, इसी में रख लीजिए, इसमें रख लीजिए, ऐसे में रखिए, थोड़ा आसान हो सॉल्व करने में। तो ये 3 यहाँ एडजस्ट हो जाएगा, यानी 3/a2 प्लस a प्लस 2a/3 बराबर 19। a बराबर दोनों के लिए सेम ही आएगा, ये दोनों का सेम ही आएगा, देख लीजिएगा। जब यहाँ 1 मानेंगे, हर बराबर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 से गुणा करना पड़ेगा 9 है, यहाँ 6 से, यहाँ किससे गुणा करना पड़ेगा 2 से, /6 बराबर 19। देखो 9 6 यानी 6 4 10, 19 है, अपन वैसे सेम ऐसे बन रहा है, यानी a बराबर यहाँ भी क्या आएगा 6 ही आएगा। बस आप लोग क्या पद निकाल सकते हो, पद क्या लिखेंगे, पहला लिखेंगे, अब r चेंज हो गया, बस a/r क्या हो जाएगा, यानी 6/r, कितना r क्या माने हैं दूसरा, ये r 2/3, यानी 2/3 हो जाएगा, ये 3 यहाँ एडजस्ट हो जाएगा, यानी 6 3 18/2, यानी 9 आ जाएगा। ठीक है, फिर दूसरा तो a ही रहता है, यानी 6 आएगा, तीसरा ar होता है, यानी a आपका 6 है, r कितना रखना है 2/3, तो हो जाएगा 3 दूनी 6, यानी 4 आ जाएगा, 9 6 4 आ जाएगा। ठीक है, तो यही तुम्हारा आंसर में भी दिया गया है। तो दोनों तरीके से, यानी ये भी आएगी श्रेणी, ये भी आएंगे पद, ये भी आएंगे पद, जब r के मान चेंज करेंगे। अब ये क्वेश्चन हो गया, इसको रफ करते हैं। क्वेश्चन नंबर
ये क्वेश्चन नंबर हम लोगों का 4 था ना, सॉरी ये क्वेश्चन नंबर 3 था, 4 लिख गया था, ये क्वेश्चन नंबर 3 था हम लोगों का। ठीक है, आप 4 देखिए क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर 4 में ये बोला जा रहा है कि यदि k कामा k प्लस 1 व k प्लस 3 गुणोत्तर श्रेणी में हो तो k का मान ज्ञात कीजिए। k कामा k प्लस 1 कामा k प्लस 3 किस में हो, गुणोत्तर श्रेणी में हो तो k का मान ज्ञात कीजिए। तो गुणोत्तर श्रेणी में है तो क्या कर सकते हो, गुणोत्तर माध्य कैसे लिखते हैं, अगर इसे मान चलो a और b c 3 पद ये काहे के हैं, गुणोत्तर श्रेणी के हैं, तो इनका अगर हम गुणोत्तर माध्य निकाला जाए तो कैसे निकालते हैं, b बराबर अंडर रूट ए सी लिखेंगे, b बराबर अंडर रूट ए सी। ठीक है, या ऐसे भी बोल सकते हो a और c के बीच में कोई b आपका क्या है, गुणोत्तर माध्य है, तो कैसे लिखेंगे, b बराबर अंडर रूट ए सी। ठीक है, तो यहाँ भी 3 पद दिए हुए हैं, 3 पद दिए हुए हैं, तो गुणोत्तर माध्य यानी ये बराबर लिख दीजिए k प्लस 1 बराबर लिख दीजिए किसके, अंडर रूट k इंटू के प्लस 3 के। ठीक है, अब यहाँ से k का मान निकाल लेंगे, दोनों पक्षों का कर दीजिए वर्ग, क्या कर रहे हैं वर्ग, तो k प्लस 1 का स्क्वायर, ये अंडर रूट हट जाएगा सिर्फ, तो k प्लस 3 आप करा दीजिए, इसका स्क्वायर निकाल लीजिए, तो k स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2k बराबर k स्क्वायर, k का गुणा करा रहे हैं प्लस 3k। अब देखो ये k स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2k सबको इस साइड भेज दीजिए, k स्क्वायर माइनस 3k बराबर क्या हो जाएगा 0, ये k स्क्वायर इससे कैंसिल हो जाएगा, ये 2k और ये माइनस 3k आपस में घट जाएंगे तो माइनस k बचेगा, ये 1 और कोई 1 है नहीं ना, कोई कांस्टेंट टर्म्स है, बराबर 0 हो जाएगा, यानी माइनस k बराबर माइनस 1 हो जाएगा, यानी माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, यानी k बराबर आपका आ जाएगा 1, k की वैल्यू क्या आ जाएगी 1 आ जाएगी। तो आज के इस वीडियो में एक्सरसाइज ये खत्म हो गई, क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 4 तक करा दिए हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 9.9 की बात करेंगे, हालांकि उसमें क्वेश्चन ज़्यादा हैं तो हो सकता है 2-3 वीडियो बनाना पड़ जाए, इसीलिए वहाँ पे लेकिन एक एक क्वेश्चन वहाँ भी कराएंगे। ठीक है।